एक ऐसा कड़वा सच जो आपसे कोई नहीं कहेगा, खुद आप भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सच आपको अपनी लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट लाने को मजबूर कर देगा, खुद में एक डिसिप्लिन लाने के लिए मजबूर कर देगा, अपने कैरियर में ग्रो करने के लिए मजबूर कर देगा, और तो और हमारी असलियत हमारे सामने खड़ी करके रख देता है कि हम कितने आलसी हैं और हम में से कोई भी ये बातें सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इससे हमारा कंफर्ट जोन छूट जाएगा और हम इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए आपको खुद को भी इस वीडियो की बातें शायद पहले रियलाइज हुई भी होंगी, लेकिन बात जब कंफर्ट जोन को छोड़ने की आई तभी आपने इस कड़वे सच को शायद अनदेखा कर दिया होगा। आपने अब तक तो ये बहुत सुना होगा कि कैसे आप अपनी यंग एज का फायदा उठाते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन आज जानिए कि अपनी लाइफ को कैसे वेस्ट कर सकते हैं। इवन वी आर श्योर आप में से ज्यादातर लोग ये ऑलरेडी कर भी रहे होंगे। आज की ये वीडियो पूरी तरह से सरकाज़म के बेस चलने वाली है, और हाँ, आज मैं कोई आपको इंस्पिरेशन लाइन नहीं कहूँगा, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं कहूँगा, जो भी कहूँगा सिर्फ और सिर्फ कड़वा सच कहूँगा, उसके सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि कई बार मोटिवेशनल स्पीच या इंस्पिरेशनल स्पीच काम नहीं करती, कभी कभार सिर्फ सरकाज़म ही काम कर जाता है। और हो सकता है कि शायद आपको हमारी बातें बुरी भी लगे, लेकिन क्या करें, इसी को तो बिटर ट्रूथ कहते हैं। और सभी लोग अपने सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी एक एटीट्यूड होना जरूरी है जो सब लोगों में नहीं होते। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा कड़वा सच है जो लोग हमसे डायरेक्टली डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट, कोई भी काम को कल पे टालते जाओ। जब आपके थॉट्स आपको वार्निंग दे कि आपको कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, जैसे कि स्टडी, प्रैक्टिस या तो कोई वर्क, तो ऐसे थॉट्स और फीलिंग्स को बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि अभी आप थोड़ा टायर्ड और लेजी फील कर रहे हो। आफ्टर ऑल आपके पास बाकी का पूरा दिन पड़ा हुआ है, आप बाद में भी वो काम कर सकते हो। और हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखना कि जितना हो सके उतना आप आज अपना सारा काम और प्रोडक्टिव हैबिट्स अपने फ्यूचर सेल्फ पे टेंशन फ्री होकर छोड़ दो। अब जितना हो सके उतना अपने बेटर वर्जन और काम को फ्यूचर के लिए बचा के रखो, क्योंकि आपको आज और अभी ये चीज़ें नहीं करनी है, बल्कि फ्यूचर के लिए बचा के रखनी है। तो जितना हो सके उतना फ्यूचर में जियो, आज जितना हो सके उतना प्रोकास्टिनेट करते ही जाओ, आज के काम को कल पे टालते जाओ, अपना जितना टाइम हो सके उतना टाइम वेस्ट करो और अपने कंफर्ट जोन में ही रहो, क्योंकि आज बिना टाइम वेस्ट करे कैसे कोई अपनी यंग एज और यंग एनर्जी को वेस्ट कर सकता है। सेकंड, बिलीव यू आर स्पेशल। आप खुद को स्पेशल समझो कि आप बाकियों से स्पेशल हो, और फ्यूचर में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। आपके पास कार्स होगी, एक बड़ा घर होगा, आपकी और आपकी सक्सेस की काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे लोग, और आपके पास इतना पैसा होगा कि आप वर्ल्ड टूर बिना पैसों की चिंता करे कर सकोगे। लेकिन इन सभी चीज़ों को पाने के लिए आपको आज कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आप अलग और स्पेशल जो हो। इसलिए गारंटेड आपको फ्यूचर में ये सभी चीज़ें चमत्कार से ही मिलने वाली है। तो आज की रियलिटी में नहीं, बल्कि अपनी ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जियो। खुद को अपने आसपास के लोगों से डिफरेंट, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा टैलेंटेड और यूनिक समझो। बाकियों से इसलिए दूरियां बना के रखो क्योंकि वो ये नहीं समझते कि आपके अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है, और उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि आप फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल बनने वाले हैं। उन्हें नहीं पता कि आज आपने अपने दिल में कितने सपने सजा के रखे, जिनके लिए आप एक एक्शन तक नहीं लेते। अपने एक्शंस और रिजल्ट से खुद को और दूसरों को ये शो मत करो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ भी है और आपकी लाइफ में एग्जैक्ट गोल क्या है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करो और सपने देखो, और हाँ, फोन पर टाइम वेस्ट करना मत भूलना, और कुछ भी सेक्रीफाइस मत करो। क्यों? अरे भाई, क्योंकि आप स्पेशल जो हो। आप आज एक्शन मत लो, बल्कि कल पे डालते जाओ यार। आपके पास जो ये एज है, इसमें आपके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है। उसे बस वेस्ट करो, क्योंकि कल तो अपने आप ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। थर्ड, उन चीज़ों पर फोकस करो जिसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जितना हो सके उतना अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, ट्रैफिक से और इस गवर्नमेंट से या बाकी लोगों से फ्रस्ट्रेटेड फील करो। आपको इस बात पे बिलीव करना ही होगा कि ये वर्ल्ड बहुत बुरा है,
आप हिस्ट्री के सबसे बेकार टाइम में जी रहे हैं और आप इन सारी चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते और ना ही कंट्रोल कर सकते। आप दूसरों के ओपिनियन से इजीली हर्ट हो जाओ और इस बात की चिंता करो कि आपकी कंट्री में इतनी परेशानियां क्यों है, क्यों लोग आपके हिसाब से नहीं चलते, क्यों चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा आप चाहते हो। खुद की उन हैबिट्स को चेंज करने की चिंता मत करो जो आपको खुद के बारे में पसंद नहीं है, बल्कि जितना हो सके उतना खुद को कंट्रोल और चेंज करने से ज़्यादा उन चीज़ों पर फोकस करो कि जिन्हें आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। खुद को पावरलेस समझ के एक फ्रस्ट्रेशन भरी लाइफ में जियो। 4. अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करो। आप कभी भी अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए घर से बाहर निकल के न्यू अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने की और नए लोगों से मिलने की कोशिश मत करो, बल्कि वेट करो कि सभी अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर खुद चल के आएगी। आफ्टर ऑल, अगर कुछ होने वाला होगा तो वो होकर रहेगा, वरना चाह कर भी नहीं होगा, राइट? आपको सडनली एक दिन आपकी ड्रीम जॉब या पैशन खुद ब खुद मिल जाएगा अगर आप ट्राई ना करो बल्कि सिर्फ वेट करो। तो सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। कोई रास्ता निकालने की कोशिश मत करो कि आप जो चाहते हो वो कैसे अचीव कर सकते हो या आपका नेक्स्ट बेस्ट एक्शन क्या हो सकता है, बल्कि वेट करो परफेक्ट टाइम और मोमेंट के आने का, जब आपको आपकी अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद मिल जाएगी। 5. खुद को अकेला कर दो। मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले ही रहने की कोशिश करो, क्योंकि ये सिर्फ एक ही लाइफ नए लोगों से मिलने के या नई चीज़ों और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिली है, बल्कि लाइफ का एक ही मतलब है कि लाइफ बहुत टफ है और लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता और लोग आपके साथ धोखा ना करें या आपको ना समझे, इसलिए आप सभी लोगों से ज़्यादातर दूरी बना के रखो और अकेले ही रहो। अकेले आप इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि आप घंटों घंटों तक अपने लाइफ गोल के लिए काम करते हो, बल्कि आपको अकेले इसलिए रहना है ताकि आप घंटों तक गेम्स खेल सको या सोशल मीडिया पे दूसरों की अमेजिंग लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर कर सको। तो अपने आप को एक पिंजरे के अंदर कैद रखो और अपने डर को इतना बड़ा बना लो कि आप आइसोलेशन की वजह से एक टाइम पर सैड या डिप्रेसिव स्टेट्स में चले जाओ। 6. सिर्फ कंफर्टेबल काम ही करो। अपने कंफर्ट जोन को अपना मास्टर बना लो और उसे ही डिसाइड करने दो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर कुछ कंफर्टेबल नहीं है तो उसे मत करो। किसी भी कॉस्ट में डिस्कम्फर्ट, पेन और सेक्रीफाइस को अवॉइड करने की कोशिश करो और सिर्फ वही चीज़ें करो जो आप करते आ रहे हो, जिनमें आपको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और सिर्फ वही करो जो इजी और कंफर्टेबल हो। टाइम निकाल के कुछ नया सीखने की या प्रैक्टिस करने की ट्राई मत करो। जैसे हो बस वैसे ही रहो। अकेले रह के अपनी बुरी आदतों और एडिक्शन को फॉलो करते रहो, क्योंकि उससे ज़्यादा मज़ा और कंफर्ट आपको किस चीज़ में मिलेगा। आपको अपने डोपामिन, एनर्जी, हेल्थ और मोटिवेशन को अपनी बुरी आदतों और एडिक्शन में ही वेस्ट करना है, और फिर हमेशा यही सोचना है कि मैं हर टाइम मोटिवेटेड क्यों नहीं रहता, क्यों मेरी अंदर एनर्जी नहीं रहती, मैं कम एज में ही बूढ़ों जैसा फील क्यों करता हूँ, मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ करने को, लेकिन क्यों मैं कुछ कर नहीं पाता। खुद से ऐसे सवाल रोज पूछो ताकि आप अपनी इस यंग एज को वेस्ट कर सको। आज ऐसा संघर्ष मत करो कि जिसकी स्टोरी आप प्राउडली अपने आने वाली जनरेशन को सुना सको, या जिसके लिए लोग आपको मरने के बाद भी याद करते रहें। तो फाइनली हमने वो सारी चीज़ें आपको बता दी है जिससे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस वीडियो का कंसेप्ट आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट में आपका प्यार ही हमारा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज मिथ फ्रॉम मीट योर इंस्पिरेशन। टेक केयर, बाय।